हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो है, इससे संबंधित यह प्रश्न है। वाष्पोत्सर्जन के बारे में यदि हम जाने तो पादप के वायवीय भागों द्वारा, तो लिखते हैं पादप के वायवीय वायवीय भागों द्वारा जल की जल की वाष्प के रूप में हानि जल की वाष्प के रूप में हानि जो है, हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो लिखते हैं वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यहाँ लिख लेते हैं वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब हमसे पूछा गया है पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व। तो यहाँ लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन जो है यह पादपों के लिए महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये हम जान लेते हैं। पहला यदि महत्व लिखें तो वाष्पोत्सर्जन यहाँ लिखेंगे यह पादपों में रसारोहण पादपों में रसारोहण अर्थात जल तथा खनिज तत्वों की पादप के वायवीय भागों में ऊपरी भागों में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह पादपों में रसारोहण में सहायक होता है। रसारोहण में सहायक होता है। दूसरा यदि बात करें तो यह पादपों की कोशिकाओं को हम कह सकते हैं सफीत बनाए रखता है। तो लिखेंगे पादप में परासरणता का नियमन करता है, जिससे पादप कोशिका सफीत बनी रहती है, जिससे पादप कोशिका फूली हुई बनी रहती है, अर्थात सफीत बनी रहती है। और यदि पादप कोशिका सफीत रहेगी तो इनमें कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन होगा तो पादप की वृद्धि होती है। तीसरा यहाँ लिख सकते हैं पादप में जल की मात्रा का नियमन करता है, क्योंकि लगातार वाष्पोत्सर्जन की सहायता से जल का निकास होता रहेगा पादप से। तो यहाँ लिखेंगे पादप में जल की मात्रा का नियमन करता है। और हम कह सकते हैं पादप में तापमान को नियमित करेगा, पादप के तापमान का नियमन करता है। तो चौथा हम लिख सकते हैं पादप के तापमान नियमन में सहायक होता है। तापमान नियमन में सहायक होता है वाष्पोत्सर्जन। तो ये महत्व है वाष्पोत्सर्जन के। हमारा जो प्रश्न है पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, तो हमने यहाँ लिखे हैं वाष्पोत्सर्जन के महत्व। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।